हेलो एवरीवन, ये हाउ टू राइट प्रॉपर सोल्यूशन इन बोर्ड सीरीज़ की वीडियो नंबर 4 है। इसमें हमने क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 26 एंड 91 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फिर हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम जो आया है उसका प्रोडक्ट एचसीएफ से जो बराबर होगा 26 इंटू 91 के। तो सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो 26 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 26 का प्राइम फैक्टर आएगा लाइक 2 से पहले हम डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 26 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 13। अब 91 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 91 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 7 इंटू 13। तो अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो हमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 13 है। अब हमें उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, लाइक यहाँ पे 13 की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो 1 है। तो हमारा 13 की पावर 1 हम लोग का एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इसी प्रकार एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। क्या होता है कि सभी प्राइम जितने भी तुम्हारे 2 नंबर के या 3 नंबर के जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं उन सबकी जो ग्रेटेस्ट पावर होगी उसका अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो हमारा मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा एलसीएम होगा उन नंबरों का। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे प्राइम फैक्टर क्या क्या हैं, 2 है, 13 है और 7 है। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं तो इनकी हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? तो सबकी पावर 1 ही है। तो जो ग्रेटेस्ट पावर क्या होगी हमारी 1। तो 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, 7 की पावर 1 आर द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स 2, 13 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 182। तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा 182। तो एलसीएम एंड एचसीएफ जो आ गया है मेरा 13 आ गया है और एलसीएम क्या आ गया है 182 आ गया है। अब हमको प्रूफ करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब 26 इंटू 91 आएगा। तो सबसे पहले एलसीएम हमें देखो प्रूफ क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमें गिवन क्या है नंबर? हमें गिवन है 26 एंड 91। एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिए हैं 13 और 182। अब इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो एलसीएम क्या है 182 इंटू 13 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 26 इंटू 91। 182 इंटू 13 क्या आ जाएगा 2366। उसी प्रकार 26 इंटू 91 क्या आ जाएगा 2366। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये दोनों बराबर हो गए हैं तो हम कह सकते हैं ये वेरीफाई हो गया है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अगर आप इसी प्रकार बिल्कुल सेम टू सेम वे में लिखेंगे तो आपके एक भी नंबर कटेंगे नहीं, आपके पूरे नंबर मिलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 510 एंड 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। फिर हमें प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो 510 इंटू 92 के बराबर है। सबसे पहले हम इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। उसके लिए हमें इनका प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो 510 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 255 आंसर आएगा। फिर 255 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 85 आएगा। 85 जो होगा वो 5 से डिवाइड होगा तो हमारा 17 आएगा। अब 17 एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 510 के 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी प्रकार 92 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 92 का प्राइम फैक्टर करने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 46 आएगा। फिर 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा। फिर 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 92 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। इसको हम 2 की पावर 2 इंटू 23 भी लिख सकते हैं। तो हमारे प्राइम फैक्टर हो गए हैं। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होती थी? जो कॉमन फैक्टर होंगे। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 है तो उसकी स्मॉलेस्ट पावर, तो स्मॉलेस्ट पावर 2 की क्या है 1 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 510 और 92 का 2 ही रहेगा क्योंकि 2 ही एक कॉमन फैक्टर है तो 2 ही रहेगा। फिर एलसीएम क्या हो जाता है? ये सभी प्राइम फैक्टर, यहाँ प्राइम फैक्टर क्या क्या है 2,
3, 5, 17 एंड 22 इनकी हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2 की पावर 2 है 92 में आपको दिख रहा होगा, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, 17 की पावर क्या है 1 है, 23 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। तो ग्रेटेस्ट पावर हमने देख ली, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 23,460। हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया है। एचसीएफ क्या आया है 2 आया है, एलसीएम आया है 23,460। अब हमें वही प्रूफ करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। एलसीएम जो आया है और एचसीएफ जो आया है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और टू नंबर जो है 510 इंटू 92 उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले 23,460 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 46,920। उसी प्रकार टू नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे, 510 इंटू 92 करेंगे तो 46,920 इसका भी आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगा वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 एंड 54 का एचसीएफ एलसीएम निकालना और फिर वही प्रूफ करना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू नंबर। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे 336 के, तो इसको प्राइम फैक्टर करेंगे, देखिए इसको हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 168 आएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 84 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 42 आएगा, 42 भी 2 से डिवाइड होगा तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, 21 क्योंकि 3 से डिवाइड होता है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। अब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, जो कि हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इसी प्रकार 54 के फैक्टर करेंगे, 54 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा, फिर 27 जो है वो 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 जो है वो 3 से डिवाइड होगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 54 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें कॉमन फैक्टर देखने होंगे, तो कॉमन फैक्टर क्या है 2 और 3 है। अब इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 1 इज़ द स्मॉलेस्ट और 3 की पावर 1 इज़ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो हमारा एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, जो कि हो जाता है 6। एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है कि हमें सभी जो भी फैक्टर हुए हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर मतलब हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हैं पहले ये देखते हैं, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर और 7 फैक्टर है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 4, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 की पावर 3 और 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 7 की पावर 1। तो ये ग्रेटेस्ट पावर है प्राइम फैक्टर जो कि 2, 3 और 7 के। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 3024। तो एलसीएम हमारा 336 और 54 का क्या आ जाएगा 3024। तो एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाली हैं। एचसीएफ क्या आया है हमारा 6 आया है, एलसीएम आया है 3024। तो हमें प्रूफ क्या करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू रख देंगे, एलसीएम क्या था 3024 इंटू एचसीएफ क्या था 6 और नंबर क्या थे 336 और 54, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे मतलब 3024 इंटू 6 करेंगे तो 18,144 आंसर आएगा। उसी प्रकार प्रोडक्ट का अगर नंबर करेंगे दैट इज़ 336 इंटू 54, वो भी हमारा 8,144 ही आएगा। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाती है, तो हम इसको कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड। इसी प्रकार हमारे तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।